कह रहे हैं तेज़ी से डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है और इसके ज़िम्मेवार कुछ लोग मुस्लिम समुदाय को बता रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। मेरे अनुसार उनका इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों की गलती है, हिंदुओं की गलती है। यदि हमारी जनसंख्या कम हुई है, हमने अपनाया है दो हम दो हमारे। किसने कहा आपको कि दो ही बच्चा पैदा करो? क्यों? आखिर वो कांग्रेस ने एक चूरण दिया कि दो हम दो हमारे। यह चूरण सभी को पिला दिया, क्योंकि एजुकेशन कहाँ से दोगे, शिक्षा कहाँ से दोगे, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे। केवल हिंदू ही क्यों सोचता है? और ये चूरण इतना घोट घोट के पिलाया है हिंदुओं को, हिंदुओं महिलाओं को, कि घर घर में पिलिए हिंदू महिला, जहाँ एक दो बच्चे हुए, एक बच्चा हो जाता है तो ऑपरेशन करा लेता है, जबकि दूसरे समुदाय में ऐसा नहीं। मतलब केवल हिंदुओं को एजुकेशन की चिंता है कि मेरा बच्चा क्या खाएगा, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, जबकि दूसरे समुदाय के कहीं पे भी सरकारी ज़मीन है, घर बना लेते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। बस मतलब ऐसी मानसिकता, और मानसिकता ये किसने भरी है मैं ये बता दूं, उस कांग्रेस ने यह मानसिकता भरी है जिसने कभी आज तक हिंदू शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। हिंदू शब्द कि कहीं अत्याचार हो रहा उसके रक्षा के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया। 1990 में पूरे हिंदू ST SC OBC जर्नल दलित सब लोग पलायन हो गए। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। और उसका नाम दिया गया केवल पंडितों का पलायन हुआ, जबकि सब कुछ पलायन हो गया, उसमें चुप्पी साधा रहा कांग्रेस। ऐसे लोगों से हम भरोसा कर रहे हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगा, और उसी ने ये चूरण दिया है, और आज भी हम सब लोग उसी को वोट दे रहे हैं। तो इसमें कहाँ मुस्लिम समुदाय का फाल्ट? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि संविधान पूरे देश में लागू है, संविधान सबके लिए एक जैसे कानून, पर कहाँ एक जैसे कानून है? कांग्रेस ने बोर्ड के कारण, तुष्टीकरण के कारण अलग अलग कानून बना दिया है। गौर से गंभीरता से सोचो। वक्फ बोर्ड कानून किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। हिंदू बहुविवाह नहीं कर सकता, जबकि दूसरे समुदाय के लोग बहुविवाह कर सकते हैं। हिंदुओं की शादी के लिए अलग एज है, दूसरे समुदाय की गौर से पता कीजिएगा अलग एज है। बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत मतलब संविधान जो है ना हर एक के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। जबकि हमारा बाबा साहब का जो संविधान था, अम्बेडकर साहब का, वह बहुत अच्छा था। उसमें बहुत कुछ संविधान के मतलब संविधान की बुक में जो है, संविधान में उसमें बहुत सारे चित्र भी थे। पर कांग्रेस ने, ये कौन कांग्रेस ने, जो हिंदुत्व को, जो 100 करोड़ है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, मतलब लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं, उनकी भावनाओं को नहीं मानता। और वो कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, 20 साल से जो कंटिन्यू चला आ रहा है कांग्रेस का अध्यक्ष, वो दूसरे को अध्यक्ष ही नहीं दे रहा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, वह खुद किससे विलान नहीं कर रहा? हिंदू धर्म से विलान नहीं कर रहा, दूसरे धर्म को मान रहा है। तो हिंदुओं की भावनाओं को कैसे समझेगा? फिर भी बहुत सारे हिंदू क्या कर रहे हैं? उसी को वोट दे रहे हैं। उसने कभी नहीं बोला कि जितने भी विदेशी यहाँ रह रहे हैं इनलीगली, उन्हें सबको बाहर फेंको, बाउंड्री को कवर करो, अपने देश को सुरक्षा करो। क्यों? आखिर कांग्रेस ने ऐसे क्यों आवाज़ नहीं उठा? विपक्ष में बैठा है, आज भी विपक्ष में बैठा है, ऐसे आवाज़ उठा सकता है कि सभी को बाहर फेंको, जितने भी विदेशी हैं। मैं ये नहीं कहता किसी मुसलमान को सताओ, उनके प्रति अभद्र व्यवहार करो जो भारतीय हैं, पर जितने भी विदेशी हैं सभी को बाहर फेंक सकते हैं देश सुरक्षा में। पर कभी कांग्रेस आवाज़ ही नहीं उठाता। सोचो ज़रा इस चीज़ को। तो मुद्दा था हमारा मुख्य रूप से जनसंख्या का। डेमोग्राफी बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है उनके कारण नहीं, हम लोगों के कारण। हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। यदि जनसंख्या नियंत्रण नहीं आ रहा, जब तक सबके लिए आए, 2 बच्चे की जगह 4 बच्चे पे जनसंख्या नियंत्रण आए, पर आए नहीं आ रहा है, तो आप लोग भी जनसंख्या कमज़ोर मत करो। नहीं, एक दिन अभी मुर्शिदाबाद से पलायन हुए हैं, जम्मू कश्मीर से पलायन हुए हैं, केरल की स्थिति आप देख रहे हो क्या है। आगे चल के पूरे भारत में स्थिति ऐसी प्रकट हो जाएगी, और इसके जिम्मेवार खाली केवल हिंदू होंगे, क्योंकि हिंदुओं को आधुनिक शिक्षा का बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बनना है। गुरुकुल मतलब धर्म की शिक्षा
ख़त्म करके, और दूसरे समुदाय के लोग बड़े कायदे धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो इस चीज़ को आप भी आवाज़ उठाओ। हर चीज़ आवाज़ उठाने से आ सकती है, बन सकती है, अन्यथा सब कुछ खो दोगे धीरे धीरे।